Hello friends, this is आरती. वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम. सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और उसी के साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे. ठीक है, तो अगेन ये वीडियो काफ़ी डिमांडिंग है और आप तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन मुझे ही लग रहा था कि नहीं अभी टाइम नहीं है, लेकिन अब तो हद ही हो चुकी है. सो फाइनली ये वीडियो मैं ले आई हूँ आपके लिए और अगेन मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने आई हूँ. ओके, तो जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना. ठीक है, और उससे पहले मैं कुछ भी बातें करूं उससे पहले मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ एक एक स्टूडेंट को. जो स्टूडेंट मेरे हैं उन्हें पता है, इसीलिए वो हमेशा सही बात बोलते हैं, लेकिन जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता है, जो नए आते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं. तो उन्हें मैं बता दूं, मेरा 1% भी ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं. दूसरा, 1% भी मुझे कुछ भी कह देने से 1% भी मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. ठीक है, मैं स्टूडेंट के साथ रहती हूँ हमेशा और जो बात सही होती है वही बोलती हूँ. ठीक है ना? तो भले ही आपने सारी दुनिया से ये सुन लिया हो कि अप्रैल आपका सॉरी एस्टेट आपका अप्रैल में ही होने वाला है, अप्रैल में आपका एस्टेट नहीं होगा. उसके रीज़न्स भी मैं आपको बताऊँगी. ठीक है? उसके रीज़न्स भी मैं आपको बताऊँगी कि क्यों नहीं आपका अप्रैल में हो सकता. ओके, वीडियो में एंड तक बने रहना बिकॉज़ इस वीडियो में छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लेंदी ये जाएगी नहीं और इसमें जितनी भी बातें मैं बोलूँगी ना सारी की सारी आपके लिए ज़रूरी हैं. ओके, बिल्कुल ज़रूरी है. तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसके अलावा आपकी क्या राय है इस बारे में, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना. और जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाना कमेंट बॉक्स में बिकॉज़ आपके बिना मेरा कमेंट बॉक्स अधूरा है. ओके, तो जो मेरे व्यूअर हैं, वो ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगा के जाएँ. और काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा, मैम प्लीज़ आप बता दीजिए, हमें बिलीव हो जाएगा कि क्या सच में ही ये जो डेट बताई जा रही है, ये सही है. प्लीज़ आप कन्फर्म कर दीजिए तो हमें भरोसा हो जाएगा. तो मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए आई हूँ. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एस्टेट आपका अप्रैल में नहीं होगा. ठीक है, उसके रीज़न्स क्या हैं? उसके रीज़न्स अगर मैं बात करूँ, एक तो सबसे बड़ा उसका रीज़न्स ये है, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं. आप कहेंगे मैम बोर्ड के एग्ज़ाम तो अप्रैल में ख़त्म हो जाएँगे. बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे डियर, लेकिन ना अभी तक अगर मैं बात करूँ, आई थिंक इफ आई एम राइट और रॉन्ग, 2 अप्रैल आई थिंक 4 अप्रैल को आपके जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म होने वाले हैं. ठीक है, बोर्ड के. डेट आगे पीछे कर लेना, होगी इसके आस-पास ही. अ, मुझे याद नहीं है. ठीक है, लेकिन जो बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप वो सुनिए. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो किसी भी काम को करने के लिए, स्पेशल एस्टेट जैसे एग्ज़ाम को करने के लिए टाइम चाहिए. और बोर्ड में जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो पूरी बोर्ड की टीम जो है इन एग्ज़ाम्स में बिज़ी रहेगी, उनकी ड्यूटी इन एग्ज़ाम्स में रहेगी. ठीक है, पूरा स्टाफ बिज़ी रहेगा. जैसा कि मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम पूरा स्टाफ बिज़ी रहेगा, कुछ कुछ सॉरी अगर मैं बात करूँ कुछ पर्सन्स को छोड़कर. कुछ एम्प्लॉइज़ होंगे उनको छोड़कर बाकी पूरा स्टाफ इस एग्ज़ाम में बिज़ी रहेगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में. और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो 2-4 बंदे वहाँ पे बचे हुए हैं, वही इस एस्टेट की प्रक्रिया को पूरी तरह से हैंडल कर लेंगे, नहीं होगा. इस प्रक्रिया को करने के लिए पूरे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है? और ये कोई 1-2 दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं. उससे पहले अगर मैं बात बताऊँ आपको, 1 महीने पहले बोर्ड बताएगा हमें कि आपका एग्ज़ाम उस दिन होने वाला है. तो कब बताएगा वो? आपको क्या लगता है वो आके मार्च में आपको बताएँगे कि हाँ, हम उस डेट को एग्ज़ाम ले रहे हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. जब तक आप बोर्ड वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं, जब तक तो वो इस बारे में कुछ कहेंगे ही नहीं. और अगर कुछ कहते भी हैं, तो भी अप्रैल में आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता. पॉसिबिलिटी ही नहीं है. ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ, ये तो बहुत आगे चला गया 6 5-6 महीने और आराम से सो, आराम से कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए. और जिन स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, वो अपनी जो प्रैक्टिस है ना, उसको जारी रखें. ठीक है? डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट, डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ये सुनकर कि एस्टेट अप्रैल में नहीं हो रहा है और आप आराम से बैठ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपसे, बहुत बड़ी. ठीक है? इस न्यूज़ को सुनकर मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ.
मेरी कल रात को ही बात हुई है। कल रात को मैंने जो वीडियो अपलोड की थी, मैंने उसमें बताया था कि आज मैं आपको क्लियर कर दूँगी, क्या सिनेरियो रहेगा। ओके, तो ज़्यादा खुशी नहीं हुई है मुझे इससे, क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो बेचारे तैयारी पूरी तरह करके बैठे हैं। तो और एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो तो कह रहे थे कि मैम अब प्लीज़ अब हो जाए बस जैसा भी है, अब इससे आगे और नहीं। बिल्कुल, मैं आपके साथ थी उस बात में, ठीक है, कि इससे आगे अब नहीं जाना चाहिए, अब एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है ना, हमारे हाथ में नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम 11-12 को नहीं होने वाला था, सबसे पहले इस पर वीडियो मैंने बनाई थी। सबसे पहले मैंने बनाई थी, और मैंने बनाई थी तो उसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे उस वीडियो पे व्यूज़ आए थे, और उनमें से बहुत सारे, मैं अगर बात करूँ, 99% नेगेटिव थे। उसके बाद जब आपका 8 और 9 फ़ेब को ये एग्ज़ाम की बात आई कि इस डेट को होने वाला है, फिर उस पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये इस डेट पर नहीं होगा। लेकिन तब स्टूडेंट्स को मुझ पे भरोसा हो चुका था, तब उन सब ने नीचे पॉज़िटिव फीडबैक दिया था कि यस मैम, यू आर राइट। ठीक है? और उसी के लिए एक मज़ाक की वीडियो मैंने उस दिन बनाई थी, जिससे वो नालायक जो दुखी होना है, उन्हें तो होना ही है। वो वहाँ पे भी आके दुखी हो गए कि मैम ये क्या बोले जा रहे हो आप, ये है, वो है, वो है। हद हो गई भई, इतना स्ट्रेस लेके कहाँ जाओगे ज़िंदगी में, हँस लिया करो थोड़ा बहुत यार। ठीक है? अब ये वीडियो सारी दुनिया आपको बता चुकी है अप्रैल में ही होगा, और हद तो तब हो जाती है भई, जब वो कह रहे हैं 100% होगा। अरे 99% बोलो तो भी चलता है भई। 99% बोलो तो भी चलता है, 19% बोलो तो भी चलता है, लेकिन 100% बोल रहे हैं। किस बेस पे बोल रहे हो भई आप 100%? 100% नहीं है, अप्रैल में नहीं होगा, ठीक है? और सब अपने आप से डेट बनाए जा रहे हैं। जैसे कि एक टीचर थी, उन्होंने कहा 5 और 6 अप्रैल को 100%, कोर्स भी बेच डाला उन्होंने। इस नंबर पे कॉल कर लेना, यहाँ से आपको कोर्स परचेज़ कर लेना, और आपका 5-6 तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से आप कर लें। ठीक है। दूसरे भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं 12-13 को कन्फर्म, ये कोर्स है, ये कोर्स डिटेल है, यहाँ पे कॉल कर लेना, बहुत सस्ता मिलेगा, सही मिलेगा, कन्फर्म कर लीजिए। फिर एक और आते हैं, वो कहते हैं 19 और 20 को होगा 100%, कोर्स की डिटेल ये रहेंगी, यहाँ से देख लेना, बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट फैकल्टी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलेबस आराम से पूरा होगा, रिवीजन हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाएगी। ये नंबर है, यहाँ से कन्फर्म कर लेना। उसके बाद जो बिल्कुल ही हारे-थके बेचारे, जिन्हें मतलब ये लगता है कि हाँ, हम क्यों ही रिस्क लें, वो बेचारे आकर कहते हैं, भई 26 और 27 को होगा, ठीक है? और ये कोर्स डिटेल है, आप यहाँ से परचेज़ कर लेना, और ये बात हो जाएगी, ठीक है? मतलब अप्रैल में जो भी सबको पता है, सैटरडे और संडे को ही आपका एग्ज़ाम होता है स्टेट। तो जो भी आपके संडे, सैटरडे बन रहे थे ना, पूरा अप्रैल भर दिया लोगों ने, अपनी मर्ज़ी से ही डेट बना-बना के, और 100% कह के। 100% कह के, मैंने जब भी 100% कहा है तो वो 100% रहा है, ठीक है? अगर अप्रैल में वैसे तो बिल्कुल भी चांस नहीं है अप्रैल में, लेकिन फिर भी अगर हम 1% भी अगर सोचें, 1% भी अगर हम सोचें, तो 26 और 7 के बिल्कुल 1% चांस हो सकते हैं। बिल्कुल 1% होगा नहीं, लेकिन हम भी नेगेटिव सोच के चल देते हैं। क्या पता हो जाए, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमें पहले पता चलेगा। और सच बता रही हूँ, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के द्वारा आपको सही मिलेगी कि सच में क्या चल रहा है, और सच में क्या चल रहा है वो मिलेगा, कब मिलेगी, जब बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाएँगे। उससे पहले तो जो सर हैं जिनसे मेरी हमेशा बात होती है, उनसे उससे पहले तो मैं जब भी उनसे बात करूँगी तो वो वही मुझे बताएँगे, क्योंकि उससे उसके बीच में भई टाइम ही नहीं है उनके बारे में, इस बारे में सोचने का। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है? तो जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाएँगे, तब वो मुझे कुछ बता पाएँगे, या फिर किसी भी तरह कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, और सबसे पहले आपको सबसे सटीक जानकारी लेकर मेरी वीडियो सबसे पहले आपके सामने आएगी, ठीक है? तो मैं फिर कह रही हूँ, प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना, ठीक है? इससे भी हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, इससे भी अब आपको मोटिवेशन ही लेना है कि ठीक है, कोई टॉपिक अगर हमारा रह गया है, या कोई चीज़ ऐसी है जो हमने अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो उसको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं कि बस इसको लास्ट ही बनाना है। अब ये इतना हमें तरसा रहा है ना, कि दिसंबर में हुआ, जनवरी में हुआ, फ़रवरी में हुआ, अब अप्रैल में भी नहीं हो सकता।
इतना ज़्यादा ये आपको तरस आ रहा है ना, तो बस इसको लास्ट ही बनाना है, इसको लास्ट बनाना है डियर स्टूडेंट, लास्ट बनाना है। इसके बाद दोबारा एस्टेट का वेट नहीं करना, ध्यान रखिएगा। इसको लास्ट बना दीजिए, और ये लास्ट बन गया तो हमेशा ये लास्ट ही रहेगा, क्योंकि अब तो लाइफ टाइम है ना। एक ही बार में इसको क्लियर करो और खत्म बात, समझे। तो इस वीडियो से डिमोटिवेट मत होना, मोटिवेट होना कि ठीक है, अब जो टॉपिक हमारे रह गए हैं, या हमने पढ़ा तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत कमी है, तो उस कमी को दूर कीजिए, अपने आप को पहचानिए कहाँ कमी आ रही है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, वहां से आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए सीडीपी लेकर बैठ गए आप, है ना, तो मन में तो ये था कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट लगाया तो वहां पे काफी क्वेश्चन से जो आपसे नहीं निकल पाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टॉपिक में कमी है। ठीक है, तो उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि जब एग्जाम हो आपका तो बस एक सरसरी नजर ही काफी हो सारे पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया है, किस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, किस तरह से आप अपनी एक लाइन को 2 शब्दों में उतार सकते हैं। ठीक है, और वो नोट्स बहुत काम आते हैं, बहुत काम के होते हैं, जो लास्ट टाइम में हमें बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरा चैनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाता है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, हरियाणा जीके, और अगर मैं बात करूं पेडागोजी, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका सीडीपी, इन सब की जो है मैं तैयारी आपको करवाती हूँ। सीडीपी मोस्टली जो है फुल कंटेंट, फुल जो लोग अपने बैचेज में देते हैं, फुल कंटेंट मैं यूट्यूब पे ही शेयर कर चुकी हूँ। इसकी पीडीएफ वगैरह मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर कर देती हूँ, आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, हिंदी भी काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं, इंग्लिश भी काफ़ी कर चुके हैं। हाँ, रीजनिंग के टॉपिक कम किए हैं, कुछ किए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जी के भी कम किए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी की तो मैराथन ही करवा दूंगी मैं, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 2 वीडियोज़ में कर लेते हैं। आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा अदरवाइज़। और अब फिलहाल क्या चल रहा है, जो आपके एस्टेट के प्रीवियस ईयर हैं, सीडीपी 5 साल के मैं करवा चुकी हूँ, अब मैंने स्टार्ट किए हैं हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, तो टीजीटी 2023 करवा चुकी हूँ, पीजीटी 2023 करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम 4-5 साल के हिंदी इंग्लिश के भी कर लेते हैं। काफ़ी कॉन्सेप्ट आप सच में उन्हें जाकर देखिएगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है ना, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं फिर कह के जा रही हूँ, मेरा 1% भी मोटिव नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूँ। मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो ऑथेंटिक होती हैं और जो लगती है स्टूडेंट को बतानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ना देखिए, चाहे एस्टेट हो जाए कभी भी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे रह ही जाते हैं कि भाई मेरे घर में तो ये दिक्कत हो गई थी, हमारे तो शादी थी, हमारा तो ये था वो था वगैरह वगैरह, और बहुत सारे रीजन से कहते हैं कि नहीं कर पाए। और जब ये है कि बिल्कुल एग्जाम सिर पे बैठा है, तब तो करेंगे ही क्या। और वैसे अप्रैल भी, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था, अप्रैल अभी दूर है ना। जब आप बार बार कमेंट्स कर रहे थे, मैम प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। काफ़ी चैनल कह रहे हैं कि 5-6 को होगा, काफ़ी कह रहे हैं 12-13 को होगा, काफ़ी कह रहे हैं मैम अप्रैल में ही होगा। मैम प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए, आप कहेंगे तो यकीन हो जाएगा। मैं तब भी कह रही थी डियर स्टूडेंट पढ़ लो, इंडिविजुअल मैंने कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं कि डियर ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ पढ़ लीजिए, अभी अप्रैल में टाइम है, मत डिस्टर्ब होइए। फिर एक स्टूडेंट ने कहा मैम प्लीज़ बना दीजिए ना वीडियो, क्योंकि जब भी हम पढ़ने के लिए यूट्यूब खोलते हैं और हमारे सामने ये चीज़ें आ जाती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। अगर आप बना देंगे तो हमें तसल्ली हो जाएगी, और हम अपनी तैयारी को उसी हिसाब से फिर कर पाएंगे। तो तैयारी कीजिए आप अप्रैल के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, आप तैयारी अपने अप्रैल के अकॉर्डिंग ही कीजिए, क्योंकि आपने फेब के अकॉर्डिंग भी तो की थी, आपने जनवरी के अकॉर्डिंग भी तो की थी। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ, कुछ स्टूडेंट को छोड़कर जिनके घर में भगवान ना करे किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत रही हो कि वो ना पढ़ पाए हों, लेकिन प्लीज़ अब अप्रैल ही मानकर चलिए और अपनी तैयारी को खत्म कर दीजिए। ठीक है, पूरी तरह से, कि इतनी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सबका स्कोर जो है ना वो 100 प्लस जाना चाहिए। 100 प्लस तो मैं कम बोल रही हूँ, बल्कि अगर यहाँ पे 110 प्लस या 120 प्लस करे तो भी थोड़ा कम है ना। लेकिन ये एस्टेट है, अपना एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड रखता है।
समझे? हम जितना भी पढ़ते हैं कहीं न कहीं कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ रह जाती है जो एस्टेट पूछ लेता है। अगर 100% भी आप ला रहे हैं तो भी बहुत बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा एस्टेट में, स्पेशली एस्टेट में। ठीक है? तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले सही जानकारी आपको मेरे चैनल के द्वारा मिलेगी। और मैं अब ये भी बता देती हूँ आपको, अभी तक सभी टीचर्स कह रहे हैं यूट्यूब वाले कि अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा, है ना? अब मैंने नई वाली बनाई है। अब आप ये देखना कितने आते हैं यूट्यूबर ये कहने आपको अप्रैल में नहीं होगा। ठीक है? सबसे पहले मेरी वीडियो आती है, उसके बाद बाकी वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। बट कोई बात नहीं, कोई किसी तरह से काम कर रहा है, कोई किसी तरह से काम कर रहा है। तो अपनी इस छोटी-सी फैमिली को बड़ा ज़रूर बनाइएगा, इसका हिस्सा ज़रूर बनिएगा, ठीक है? और सच में पर्सनली मेरे लिए एक-एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनका इंडिविजुअल में कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, लेकिन फिर भी कई बार कमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं सेपरेट वीडियो भी लेकर आती हूँ आपके कमेंट्स के रिप्लाई के लिए। तो ताकि किसी को भी ना मन में डाउट ना रहे किसी भी तरह का। ओके, और अब मैं सीईटी की वीडियो भी लेकर आऊँगी, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिथ्स बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा। और स्टूडेंट तो परेशान है ही, देख के मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, ये चल क्या रहा है? तो सीईटी के बारे में भी बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी मैं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगेन, ओके? और अपने रिव्यूज़ जो है ना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? तो चलिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।